नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भरत जणवा, गांव बिलोदा, तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूँ। और आप देख रहे हैं ये मैंने सूरजमुखी की खेती इस साल नई ट्राई की है। ये लगभग मैंने बीज गुजरात साइड घूमने गए थे, वहाँ से देखा था। और इसमें लगभग 1 बीघा में 1 किलो बीज लगभग चाहिए इसमें। और पौधों की दूरी 1 गज होती है इसमें। और इसमें खेत तैयार किया, उस समय गोबर की खाद और डीएपी का उपयोग किया था। उसके बाद 2 बार खेत के कल्टीवेटर से करके फिर उसको बुआई की थी। और वो हाथ से एक एक गज की दूरी पे बोया गया था। इसमें पिलाई की बात करें तो सूरजमुखी में कुल 3 से 4 बार पानी देना पड़ता है, जो और मौसम पे डिपेंड करता है। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो 4 बार, बाकी 3 बार में पूरी तरह से पक के तैयार हो जाती है। और ये इसका बीज मैंने नीमच साइड से मंगवाया था, नीमच से किसी व्यापारी से कांटेक्ट करके मंगाया था। और आपको अगर ज़रूरत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करके बीज ले सकते हो। अभी मैंने लगभग 5 बीघे की टोटल लगा रखी है ये। इसमें पैदावार की बात करें तो एक बीघे में 5 क्विंटल कम से कम हो ही जाती है। और वो अपने खेत की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कितनी हो, जितना खेत अच्छा होगा उतनी पैदावार अच्छी होगी। और इसमें कोई बारिश से हवा पानी से किसी से कोई नुकसान नहीं है। कितनी भी तेज़ हवा चले ये पौधा नीचे नहीं गिरता है। और बारिश आने से भी इसके पौधों के फल फूल के कोई नुकसान नहीं होता है। बीमारी की बात करें तो इसमें खाली इल्ली लगती है, वो कभी कभार लगती है मौसम के हिसाब से, बाकी इल्ली भी नहीं लगती है। तो लास्ट जब ये बीज बनने लगते हैं अंदर, उस समय ये तोते वो खाते हैं, वो उनकी रखवाली करनी पड़ती है। बाकी और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता इनको। नील गाय कोई नहीं खाता है इनको। अब इस खेती की बात करें तो अब देखो, इसका फ़ायदा ये है कि इसके पौधे में, इस दाने में कम से कम 50% तक तेल पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये पैदावार में बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ हम चाहे तो एक के साथ दूसरी खेती भी कर सकते हैं, जो कि इस हाइट में इससे छोटी रहती है, उस फसल की भी खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने कुरंजी लगा रखी है, और 1 बीघे में कुरंजी लगा रखी है, बाकी जगह में हमने चने की बुआई कर रखी है। चने के साथ साथ इसकी खेती कर रखी है। और इस खेती की बात करें, हर प्रकार की मिट्टी और हर प्रकार के क्षेत्र में की जा सकती है। इससे तेल निकलता है जो 50% होता है, वो अपने शरीर के लिए और खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। और इस फसल के पकने की बात करें तो ये लगभग 90 से 100 दिनों में पक के तैयार हो जाती है। और पैदावार खेत की मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है, जो 5 से 7 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से में पैदावार मिलती है। और इसके भाव की बात करें तो लगभग ये अपने 7 से 10 हज़ार पर क्विंटल के हिसाब से इसका भाव मिलता है हमें, जो कि अच्छी बात है। और इसके दाने में वज़न भी बहुत होता है। बेनिफिट की बात करें तो दूसरी फसल से तो इससे अच्छा ही बेनिफिट मिलता है हमें। और कोई किसान साथी अगर इसकी खेती करना चाहे तो बहुत अच्छी खेती है और इजी खेती है इसकी। और जानकारी चाहे किसी को भी लेनी है हमारे से, तो हमारे पास आके ले सकते हैं।